आज महात्मा की बात ब्राह्मण देव को याद आई, पछता रहे थे। और उसी समय उनके ज्येष्ठ पुत्र वहां आए, गौकर्ण। गौकर्ण ने अपने पिता को रोने का कारण पूछा, और जब पता चला कि धुंधकारी ने मारा है मेरे पिता को, गौकर्ण महाराज को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन कहा पिताजी बस अब एक आखिरी निवेदन मेरा यही है, अभी भी जाग जाइए पिताजी, छोड़े इस पुत्र पुत्री के मोह को। ये हाड़ मांस रुधिर मज्जा इसका बना हुआ जो पिंड, ये शरीर जिसको आपने अपने बेटा मान लिया है, हकीकत में कोई हमारा बेटा नहीं होता है। देह स्थिमांस रुधिरे भीमतिम तजत्वम जाया सुतादिश सदा ममताम विमुंच पश्चानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। हे पिताजी, अस्थि मांस मज्जा रुधिर ये जो शरीर है, इन सब का पिंड, ये हमारा बेटा नहीं है पिताजी, कोई हमारा नहीं है। जन्म से पहले ये जीव कहां था हमें पता नहीं होता है, और मृत्यु के बाद ये जीवात्मा कहां चला जाएगा हमें पता नहीं होता है। ये बीच में थोड़ी देर के लिए हमारे पास आता है तो हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि मेरा है। नहीं साहब, तुमसे पहले भी किसी और का था, तुम्हारे बाद भी किसी और का हो जाएगा, फिर तुम्हारा कैसे हो गया? न जन्म से पहले का तुम्हें पता है, न मृत्यु के बाद का तुम्हें पता है, तो तुम्हारा कैसे हो गया? और एक दिन जब तुम न रहोगे तो यही बच्चे थोड़े दिनों के बाद बुला देंगे तुम्हें, कौन हमारा है? हे पिताजी, इस मोह के बंधन से ऊपर उठकर वैराग्य का मार्ग पकड़िए पिताजी। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। धर्म को भजो पिताजी, जो सत्य है, जो सतत है। धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। ये मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब हमारे लोक धर्म है। लोक धर्म को छोड़ करके भी परम धर्म को पकड़ना पड़े पिताजी तो परम धर्म श्रेष्ठ है। परम धर्म को पकड़िए। रामायण में कथा आती है ना, जब प्रभु का वनवास हुआ, लक्ष्मण जी को बहुत कष्ट हुआ इस बात से कि कैकेयी ने ऐसा वरदान मांगा। लक्ष्मण जी बहुत गुस्से में भगवान के पास आए और कहा, प्रभु ये मैं क्या सुन रहा हूं, कैकेयी माता ने आपके लिए ऐसा वरदान मांगा। प्रभु ने कहा कि हां लक्ष्मण, मैं वन जा रहा हूं और मेरी इच्छा है कि तुम पिताजी की सेवा में यहां रहो। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या मैं आपके साथ न चलूंगा? आपने सोच भी कैसे लिया प्रभु कि लक्ष्मण यहां रुक जाएगा? नहीं नहीं, माता पिता की सेवा करना यदि पुत्र का धर्म है तो मेरे तो माता पिता आप हैं ना। मेरी मां ने बचपन से मुझे यही एक बात सिखाई थी कि तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। मेरी माता तो वैदेही है, मेरे पिता तो आप हैं। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण फिर भी एक पुत्र का यही तो धर्म होता है ना, अपने पिता की अपनी माता की सेवा करे। लक्ष्मण जी ने कहा कि बस भगवान क्षमा करिएगा, लेकिन मैं किसी को नहीं जानता हूं। गुरु पितु मातु न जानी हूं काऊ, गुरु पितु मातु न जानी हूं
को नहीं जानता, न माँ को, न पिता को, न गुरु को, मैं किसी को नहीं जानता। भगवान ने कहा, लक्ष्मण क्या बोल रहे हो बेटे? माता को नहीं मानते हो, पिता को नहीं यही तो धर्म है बेटे। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं धर्म को भी नहीं मानता, मैंने परम धर्म को पकड़ लिया है भगवान। अब तो परम धर्म ही मेरा सब कुछ है। क्या है लक्ष्मण का परम धर्म? मोरे सब ही एक तुम स्वामी, 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 सब जाने और अंतरयामी, सब जाने और अंतरयामी। मेरे न कोई माता पिता हैं, न कोई आचार्य, मैंने तो प्रभु केवल और केवल आपको अपना सब कुछ माना। धर्म को छोड़ दो प्यारे, लेकिन परम धर्म को न छोड़ना। संसार के नियमों का पालन करना यह धर्म है, लेकिन गोविंद के चरणों को पकड़ लेना ये धर्म नहीं। ये धर्म से भी ऊपर परम धर्म होता है हमारा। परम धर्म को पकड़ो। त्यजलोक धर्म। हे पिताजी, साधुओं की सेवा करिए। सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। लेकिन एक शब्द कहा, साधुओं की सेवा तो करना पिताजी, लेकिन एक शर्त है, कोई कामना से मत करना। हम दुनिया वाले साधुओं की सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन बदले में कोई न कोई कामना होती है। हाँ, आप खुद ही सोचो, कोई महात्मा मिल जाएं, आप प्रणाम करते हो, हाँ, और आशीर्वाद न दें तो आपको बुरा लगता है कि देखो हमने प्रणाम किया, आशीर्वाद भी नहीं दिए। क्योंकि तुम प्रणाम के बदले आशीर्वाद की अपेक्षा से प्रणाम कर रहे हो। नहीं, कोई अपेक्षा ना हो। साधु की सेवा करो, बदले में कोई कामना ना हो। जहि काम तृष्णा। हम महात्माओं के पास जाते इसलिए कि कोई बढ़िया सा मंत्र मिल जाए, बस सब काम हमारा हो जाए। बेटे की नौकरी भी लग जाए, काम धंधा भी बढ़िया हो जाए। हाँ, कोई न कोई कामना होती। इसीलिए साधु सेवा का हमें फल नहीं मिल पाता है। कभी निष्काम भाव से सेवा करके देखो साहब। शास्त्रों ने कहा साधु की सेवा करो, करनी चाहिए, लेकिन कोई कामना ना हो, निष्काम भाव से। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा। हे पिताजी, किसी का दोष मत देखिए, किसी का गुण मत देखिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा। बहुत ध्यान से समझना। जब हम किसी का दोष देखते हैं ना, तो हमारे भीतर क्रोध आता है। जब किसी का गुण देखते हैं तो हमारे भीतर लोभ आता है कि काश ऐसा गुण मेरे अंदर भी होता। किसी की बुराई देखते हैं तो क्या होता है, मन ही मन गुस्सा आता है, ऐसी बुराई, ऐसी दुष्टता है उसके अंदर है, गुस्सा आता है। किसी का दोष मत देखो, क्रोध आएगा। किसी के गुण भी मत देखो, लोभ आएगा। इन दोनों से मुक्त होना है साहब।
नौका से नदी पार तो करना है, बाद में नौका को भी छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि नौका को सिर पर लेके ढोते फिरो, घूमते फिरो, या नौका ने हमको पार कराया। दोष नहीं देखना है, वो ठीक है, गुण भी नहीं देखना है। ये दोनों बंधन के कारण होते हैं। तो आत्मदेव ने कहा कि पुत्र गौकर्ण, फिर करना क्या है? सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। एक काम करिए पिताजी, क्या? भगवान की कथा रस का रोज पान करिए, सारे झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। पिताजी, यही हमारा परम धर्म है, भगवान की कथा का खूब रस पान करो। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, सेवा कथा रसमहो नितराम पे। सभी झंझटों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, भगवान की कथा रस का रोज पान करो। फिर बात वही हुई, हाँ, करहु सदा सतसंग। मैंने आरंभ में भी कहा ना, भगवान की कथा रोज सुनो। यहां गौकर्ण महाराज ने भी अपने पिता को यही तो कहा, खूब कथा रस का पान करो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मय आनंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।